नमामि गंगे हर हर गंगे। माँ गंगा की अमृतमय कथा। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200-250 के आसपास नदियाँ हैं, जिनमें गंगा नदी सबसे प्रमुख। वही हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सबसे पवित्र नदी भी इसे देवी गंगा या माँ गंगा के रूप में भी पूजा जाता है। देखो जो भी खिलाते हैं तो पता लग गया। हिमालय से निकलकर गंगा 12 से 15 धाराओं में विभक्त होती है। गंगा की प्रधान शाखा भगीरथी, यह गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि माँ गंगा को समर्पित है। इस तिथि को गंगा दशमी या गंगा दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। पहले माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर पहली बार माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 16 जून 2024 को पड़ रहा है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धरती पर कैसे अवतरित हुई माँ गंगा? माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास भगीरथ ने किया था। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। भगीरथी ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी के बाद और श्री राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व। वे इससे पहले अपने पूर्वज सगर ने कई नदियों और जल राशियों का निर्माण किया, जिसे भगीरथ ने आगे बढ़ाया। श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के अथक प्रयास और तपस्या के बाद गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया, मांगने को कहा। तब भगीरथ ने अपनी इच्छा बताई। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुम गंगा का अवतरण पृथ्वी पर चाहते तो हो, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के भार के वेग को सहन कर पाएगी? गंगा के वेग को संभालने के लिए केवल शक्ति भगवान शिव में ही है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। शिव का योग दान हुए धरती पर माँ गंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और शिव ने गंगा में धारण कर अपनी जटाओं में समेट कर बांध लिया। इसके बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटा से पृथ्वी पर उतारा, क्योंकि गंगा का वेग इतना अधिक था कि ब्रह्मा के कमंडल से सीधे धरती पर उतरना संभव नहीं था। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद भगीरथ ने रसतल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया और उसके बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये छोटी सी कथा माँ गंगा की, आप सभी इसका अनुसरण करें, सुने और अपने पापों को धोएं, जिससे मन, वचन और कर्म से तीनों प्रकार के पाप माँ गंगा के स्नान और ध्यान से, पूजन से समाप्त हो जाते हैं। हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव।